नमस्कार, मैं आचार्य मीतू गर्ग। हम बात कर रहे हैं सितंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। पहले अंक में हमने बात की है मेष राशि से कन्या राशि यानी पहली 6 राशियों के मासिक राशिफल के बारे में सितंबर माह के। अब मैं बात करने वाली हूँ अगली 6 राशियों के बारे में कि सितंबर का महीना तुला राशि से मीन राशि तक के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए आपको हो सकता है कि हाई बीपी की प्रॉब्लम परेशान करे, संभल कर रहें। शुगर डायबिटीज होने के भी चांसेस हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। हर क्वार्टरली अपने ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। हो सकता है कि आपका कोई सर्जरी होनी बाकी हो तो इस दौरान आपकी सर्जरी होती हुई भी नजर आ रही है। जीवन साथी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। पड़ोसियों से संभल कर रहे, वहां से भी कष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर के पहले 15 दिन में आपको थोड़ा सा असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक मतभेदों से भी आपको उलझना पड़ सकता है। अड़ोसी पड़ोसियों से भी आपको उलझना पड़ सकता है। संभल कर रहिए। लेकिन जो आगे आने वाले 15 दिन है यानी 15 सितंबर के जो बाद का समय है, आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होती नजर आ रही है। परिवार में आपको सुख शांति का अनुभव होगा। कोशिश करें, अगर कोई लड़ना झगड़ने की कोशिश कर रहा है तो आप इग्नोर करने की कोशिश करें, अन्यथा आपको कष्ट होगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में इस माह आपको संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। अगर कार्य क्षेत्र में आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करते हैं, ये टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं, तो आपको वहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई डिमोशन भी हो जाए, तो संभल कर रहिए। हो सकता है छोटी मोटी यात्राओं का योग बन जाए आपका। नौकरी पेशा लोगों का वक्त है, संभल कर रहें। हो सकता है स्थान परिवर्तन हो जाए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि अगर स्थान परिवर्तन होता है, नौकरी भी बदलते हैं, तो आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। आपके लिए शुभ दिन है 4, 6, 10, 14 और 21 और अशुभ दिन है 1, 8, 12, 17, 19, 24। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। घर परिवार स्थान सब जगह से आपको सुख ही सुख मिलने वाला है। आपकी जो आंखों की परेशानियां चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। परिवार के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिता सकते हैं। संतान के दायित्वों की पूर्ति करेंगे आप। 15 सितंबर के बाद हो सकता है थोड़ा सा आपको सेहत संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सके, ध्यान रखें। धन को बहुत संभल कर खर्च करें, अनियंत्रित खर्चे ना करें, परेशानियां हो सकती हैं। आप आध्यात्म के मार्ग पर चलने का रास्ता अपना सकते हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा और लाभकारी साबित होगा। लेकिन कोई प्रॉपर्टी खरीदने का अभी जो भी आप ख्याल कर रहे हैं उसको टाल दें, अगले 2 महीने तक कम से कम। पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि मिलती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठों का आपको बहुत ज्यादा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। घर में आध्यात्मिक या मांगलिक कोई कार्य करवा सकते हैं आप। आपकी सात्विकता में वृद्धि होगी। कोशिश करें किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें पूरे परिवार के साथ। आपके लिए शुभ दिन है 19, 21 और 24। अशुभ दिन है 1, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। संभल कर रहे हैं। अगली राशि की बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए आपके सफलता की थोड़ी सी कमी मिलती हुई नजर आ रही पहले 15 दिनों में। भूमि भवन कि जो कार्य करना चाहते हैं वे रुक जाएं, उसमें वरना असफलता मिल सकती है। चले आ रहे मुकदमे जितने भी हैं, हो सकता है आपके मन मुताबिक परिणाम ना मिले, जिससे आप परेशान रह सकते हैं। भूमि और कार्यालय अगर आप लीज या किराए पर लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपका डिले नजर आ रहा है, देरी से होगा। हो सकता है चढ़ जाए, कोई खाली गोदाम हो, दुकान हो, आप रेंट पर देना चाहते हैं लेकिन आपको मन मुताबिक रेंट नहीं मिलेगा। 15 सितंबर के बाद लाभ तो होगा, लेकिन जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं उससे थोड़ा कम लाभ मिलेगा आपको। राजकीय कार्य यानी सरकार से संबंधित जो भी आपके कार्य चलते आ रहे हैं, हो सकता है उसमें विलंब हो, देरी हो जाए। हो सकता है कि आय के साधन कम होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे। ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज आप डिप्रेशन में जाने के शिकार भी हो सकते हैं। संभल कर रहें। 17 सितंबर के बाद आपको पद लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। सामाजिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी।
17 सितंबर के बाद और ज़्यादा सफलता मिलेगी। सरकार से जो संबंधित कार्य करने वाले थे उसमें आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो डिलेज हो रहे थे वो अब आपके जल्दी जल्दी काम बनेंगे, इसलिए घबराइए मत। आपको पारिवारिक सुख की समृद्धि मिलेगी। शुभ दिन है आपके लिए 1, 4, 6, 10, 12, 21 और 24। अशुभ दिन है 8, 14, 17 और 19। अगली राशि मकर राशि। ध्यान रखिए, ये हम बात करें मासिक राशिफल के बारे में, सितंबर का मासिक राशिफल। तो अब राशि की बात करते हैं, मकर राशि का सितंबर का माह का कैसे रहने वाला है। रोजी रोजगार कार्यालयों में पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत टाइम के बाद कार्यों में सफलता मिलेगी जिससे आप बहुत खुश रहेंगे। विदेश या दूर के स्थानों की यात्रा आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। 15 सितंबर के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम चली आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। सुख भोगेंगे, जितना भी आप अभी तक आपने भोग लिया है, परेशानियां झेली है, 7.5 की वजह से बहुत मेंटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, काम नहीं बन रहे, अब आपके काम बनने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे मकर राशि वाले, अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको अपमान की स्थिति भी सहनी पड़ेगी। तो अपने जितने भी कार्य करें ध्यान पूर्वक करें। यात्राओं में हो सकता है असुविधाएं, संभल कर रहें। 17 सितंबर के बाद का वक्त आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। जितने भी आपने इन्वेस्ट किए थे वो आपको सब मिल सकते हैं। सरकार से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। कार्य संपन्न करने के लिए जितने भी आप एफर्ट्स लगाए उन सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मानसिक शांति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, किसी प्रियजन से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, संपर्क बढ़ेगा। जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। आपके लिए शुभ दिन है 4, 6, 8, 10, 19, 21 और 24। अशुभ दिन है 1, 12, 17 और 26। अब बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अपने कार्य पर सुचारू रूप से ध्यान दें। कार्यस्थल और कार्यभार में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। पदोन्नति का भी अवसर मिलेगा, यानी प्रमोशन मिल सकता है। अधिकार क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी आपके लिए। आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी। 15 सितंबर के बाद हो सकता है कि कहीं से कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले, लेकिन परेशान ना होए। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं के कारण हानि और शोक की स्थिति भी बन रही है। आय के साधन बनेंगे। 17 सितंबर के बाद हो सकता है विरोधियों से आपके झगड़े हों। हो सकता है आपको सरकार से किसी प्रकार के दंड मिल सकता है, संभल कर रहिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना वो मिला जुला रहने वाला है। पहले 15 दिन आपके फेवर में रहेंगे, अगले 15 दिन आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है, वरना समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए शुभ दिन है 10, 12, 21 और 29 और अशुभ दिन है 1, 4, 6, 8, 14, 17 और 19। ध्यान रखें। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों की पद प्रतिष्ठा में हानि होती हुई दिखाई दे रही है। कार्यों में रुकावटें आती हुई भी दिखाई दे रही हैं, बाधाएं भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको हो सकता है कोई ना कोई रोग भी पीड़ित करते रहें। ऋण चुकाने में भी हो सकता है आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े। किचन में काम करते ध्यान रखें, अदरवाइज कोई धारदार वस्तु से कोई चोट भी लग सकती है। स्थान परिवर्तन नजर आ रहा है। 15 सितंबर के बाद आपके विरोधी पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, संभल कर रहें। परिस्थितियों के वशीभूत होकर आप कोई गलत कार्य करने पर मजबूर ना हो जाए, ध्यान रखें। संतान के कारण कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की संपत्ति, जो भी संपत्ति है, धन की स्थिति है, वो भी संतोषजनक नहीं रहेगी। पहले 15 दिन होने वाला है। अगले 15 दिन आपके लिए भी फेवरेबल रहेंगे। धन आपको भरपूर मिलेगा, प्रशासनिक लाभ मिलेगा आपको। जितने आपके वाद विवाद चलते आ रहे थे वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यात्राएं होंगी, यात्राओं से आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलने की उम्मीद है। आपके लिए शुभ दिवस है 12, 14, 17, 19 और 26 और अशुभ दिवस है 1, 4, 7, 10, 18 और 26। हमने बात की है तुला राशि से मीन राशि तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सभी राशियों को सलाह देती हूँ
कि पूरे सितंबर के महीने 15 दिन आप संभल कर रहिए, 15 दिन आपके फेवर में हैं। ये महीना आप सभी के लिए मिला जुला रहने वाला है। क्या उपाय करें? सभी के लिए कॉमन उपाय है। क्या उपाय करें? रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करें। संभव हो तो एक बेलपत्र भी अर्पित करें, नहीं संभव है तो शिवलिंग पर तो रोज जल अर्पित करें। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, घर में कोई शिवलिंग नहीं है, तो मानसिक रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। मानसिक रूप का मतलब ये है कि सिर्फ आप एज्यूम करेंगे कि शिवलिंग आपके सामने है और आप मानसिक तौर पर उनको जल अर्पित कर रहे हैं। और जितनी भी आप जो कर्म करते हैं उनके प्रति उनको थैंक यू बोलिए और क्षमा मांगिए। अगर आप गलत करते हैं क्षमा मांगिए और उनसे जो आपको चीज़ें मिलती हैं उनके प्रति ग्रैटिट्यूड कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए और अपना ध्यान रखिए। अगले अंक में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।